SC ST और दलित समाज जो आपको विश्वगुरु बनाने निकला था, जो इसके युवा हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, तो युवा क्यों उनके पीछे लगे थे? वो चाहते थे कि हमारा प्रधानमंत्री OBC का है, लेकिन असलियत यह है ये OBC है ही नहीं। ये 2002 में OBC बने हैं और इनके अंदर रीढ़ होता ना, अगर ये रीढ़ वाले नेता होते तो ये जो इनको तेली कमोड़ी बोल रहे हैं, जो ये नारा दे रहे हैं कि UGC कहाँ से आइल, नरेंद्र और अमित शाह के माई भी आइल, तो ये इसका विरोध करते, ये इसके खिलाफ FIR करते। ये उनके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सरजमी पर आज UGC के समर्थन में हजारों के तादाद में छात्र आए हुए हैं और सीधे तौर पर छात्रों से हम बात करेंगे कि इनकी क्या मांग है। ये बताइए, UGC को लेकर लगातार आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लगातार विरोध भी हो रहा है, क्यों? जी देखिए, UGC बिल का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो सामंतवादी मनुवादी सोच के लोग हैं। हम लोग इस देश में संविधान स्थापित है, हम लोग देश के संविधान की प्रस्तावना को मानने वाले लोग हैं। जिस तरीके से इस देश में बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर इस आंदोलन कर रहे हैं आज हम लोग, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहते हैं कि इस समानतावादी बिल को पास करे और मनुवादियों के चक्कर में न पड़े। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चों को जन्म से ही उनके ऊपर तमाम तरह के कानूनी पचड़े से फंसाने का ये कानून है। ये कानूनी पचड़े से फंसाने का कोई कानून नहीं है। जिस तरीके से आप NCRB का रिपोर्ट उठा के देखेंगे, पिछले 5 वर्षों में लगभग 1300-1400 छात्र जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सुसाइड करने के लिए बाध्य हैं। जिस तरीके से इस देश में पायल तड़वी, रोहित वेमुला आत्महत्या किए, इस सब चीज़ को देखते हुए हमारे सरकार में जो मंत्री हैं माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी इस बिल को पारित कराने के लिए संघर्ष किया। हम उनका स्वागत करते हैं। और लेकिन सुप्रीम बताइए, बड़े तादाद पर यहाँ पे सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी क्यों लगाए गए हैं? ये सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी यहाँ के जो मनु महाराज हमारे चीफ डॉक्टर महोदय हैं उनके कहने पे लगाए गए हैं। इन लोगों ने बिल के विरोध में 28 तारीख को धरना दिया था, जिसपे माननीय योगी जी की फोटो लगी थी। चीफ प्रॉक्टर की क्या बात है भाई? चीफ प्रॉक्टर की बात यह है कि ये जातिवादी रवैया स्थापित करना चाहते हैं। जातिवाद नहीं करते भाई, वो तो कहते हैं कि हम वो कैसे आप इस आंदोलन को ही देखेंगे आपको समझ में आ जाए कि जातिवाद है कि नहीं। उस दिन BA की परीक्षा थी, BCom की परीक्षा थी, LLM की परीक्षा थी। उस दिन परीक्षाओं को निरस्त करके आंदोलन में ये लोग भागीदारी देते हैं और हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए पुलिस का मिसयूज करना चाहते हैं ये लोग। तो UGC को लेकर क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी, और आप बहुजनों के सबसे बड़े पत्रकार हैं, इसका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और यहाँ पर UGC बिल के समर्थन में जो बहुजन इकट्ठा हुए हैं, मैं उनके समर्थन में आया हूँ कि SC ST OBC EWS और डिसेबिलिटी जितने भी छात्र हैं सब इसके समर्थन में। ये UGC बिल जो आया है वो किसी के खिलाफ नहीं है, छात्र हित में है। वो इसका मेन उद्देश्य है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो, उसका शोषण ना हो, उसके साथ इनजस्टिस ना हो, इसके लिए बिल लाया गया है। इक्विटी इक्वलिटी के लिए लाया गया है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे किया है या उसको रोका है। लेकिन मोदी जी को बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग बहुत गाली दिए हैं भाई। तो वो मोदी जी को आत्मग्लानि और इसका फील होना चाहिए ना कि आप OBC समाज के हैं कि नहीं, और अगर है तो आप प्रधानमंत्री हैं फिर भी आपको गाली सुननी पड़ रही है, तो आपको विरोध कर देना चाहिए उन लोगों का ना। 3% से आप सत्ता में हैं, यही OBC समाज, यही SC ST और दलित समाज जो आपको विश्वगुरु बनाने निकला था, जो इसके युवा हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, तो युवा क्यों उनके पीछे लगे थे? वो चाहते थे कि हमारा प्रधानमंत्री OBC का है, लेकिन असलियत यह है ये OBC है ही नहीं। ये 2002 में OBC बने हैं और इनके अंदर रीढ़ होता ना, अगर ये रीढ़ वाले नेता होते तो ये जो इनको तेली कमोड़ी बोल रहे हैं, जो ये नारा दे रहे हैं कि UGC कहाँ से आइल, नरेंद्र और अमित शाह के माई भी आइल, तो ये इसका विरोध करते, ये इसके खिलाफ FIR करते। ये उनके घर बुलडोजर चलता, कहाँ है योगी जी? उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? 3% वालों के घर बुलडोजर कब चलेगा? उनके घर लाठियाँ कब चलेंगी? ये जो प्रशासन है ये भी हमारे समर्थन में है, ये भी हमारे सुरक्षा के लिए आए हैं। हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो
वो देखे रहेंगे भाई। देखिए यूजीसी जो बिल है सरकार ने लाया, जो SC ST OBC के जो छात्र हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो उनके साथ जो पाठ्यक्रमों में उनके साथ जिस तरह से नंबर का घटाव बढ़ाव किया जाता था, उसी को लेकर के यूजीसी बिल लाया गया, जिसका आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एकदम यहाँ पर अंबेडकर, पेरियार, तमाम जो महापुरुष हैं उनका नाम लिया जा रहा है और मनुवाद पर कुठाराघात करने की भी बातें ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से मनुवादों की बातें जो आ रही थी उस पर ये सीधे तौर पर प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से इनका सीधे यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसे लागू करे। देखिए किस तरीके से बड़े तादाद पर, बड़ी संख्या पर आज यहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 सालों से कभी भी आज तक हमारे कॉलेज प्रशासन ने कभी आई कार्ड न चेक किया न कुछ किया, लेकिन आज कोई भी जैसे कि धरना या कुछ भी होता है ना तो फोर्स लगा के आज आई कार्ड चेक हो रहा है। बताइए, हम स्टूडेंट है 7-8 सालों से, मैं PhD में हूँ, उसके बावजूद हमसे आई कार्ड मांगा जा रहा है। उससे पहले कभी नहीं मांगा जाता था, लेकिन आज कोई भी कार्यक्रम अपने हित के लिए हम लोग मांगते हैं तो उसके लिए सरकार ये व्यवस्थाएं कर देती है और आज हर एक बच्चों से मांगा जाता है आई कार्ड। उससे पहले आई कार्ड के बारे में भूल जाते हैं, ना आई कार्ड मिलता है ना आई कार्ड इशू होता है। अभी तो चीफ प्रॉक्टर भी ये जवाब देंगे कि अभी तक बहुत सारे बच्चों का आई कार्ड भी नहीं मिला है और उसके बावजूद भी लोग आते हैं जाते हैं। जब बाहरी गतिविधियां होती है तब नहीं चेक होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं तब नहीं चेक होता है, लेकिन आज कोई भी धरना प्रदर्शन हम लोग करते हैं तो उसमें आई कार्ड मांगा जाता है। ये सबसे बड़ी हमारे विद्यापीठ प्रशासन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा की तरह। आज समर्थन में आप लोग उतरे हैं, हजारों की तादाद में आज संख्या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में देखी जा रही है। जी, जो यूजीसी का बिल आया था उसके समर्थन में हम लोग सभी छात्र, चाहे SC ST OBC के सभी छात्र मिल करके हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर यूजीसी का बिल हम लोग लागू करवा करके ही रहेंगे। हाँ जी, ये बताइए कि जिस तरीके से यूजीसी कानून को लेकर राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, एक सियासत, हमको सियासत से कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन हम तो अपने अधिकार के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारा अधिकार है यूजीसी के बिल के माध्यम से SC ST OBC के माइनॉरिटी समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक समानता का एक कमेटी का गठित करने की बात की गई थी। लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रशासन जो मनुवाद की विचारधारा से लैस हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, यही ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग जब इसका विरोध कर रहे थे तो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के कुलपति, यहाँ के रजिस्ट्रार जो ब्राह्मणवादी विचारधारा से लैस है उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग अपने विरोध को संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं तो भारी संख्या में, देख लीजिए, आप उधर दिखा सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल बुला करके हम लोगों को कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो संविधान सम्मत नहीं है। इस संविधान विरोधी ताकतों को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे जय भीम के नारे गूंज रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। देखिए, जय भीम के नारे, जब एक दलित शोषित वंचित जब भी ऊपर अत्याचार, अन्याय, उपेक्षा, उत्पीड़न होता है तो हम लोग जय भीम का नारा लगाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया है और संविधान दिया है। उसी संविधान के बदौलत हम लोग आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस कानून को हम लोग लागू करवा कर रहेंगे, इसके लिए किसी भी कुर्बानी को हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण समाज काफी नाराज दिख रहा है और आप लोग लगातार इसकी मांग भी कर रहे हैं कि लागू हो। देखिए, वो नासमझ लोग हैं, संविधान में के रीतियों में विश्वास करने वाले नहीं लोग हैं, वो जो है मनुवादी विचारधारा से लैस हैं। वो लोग जो है, देखिए, इस समय दो समाज आमने सामने हैं। एक समाज इसलिए लड़ रहा है कि हमारे साथ जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय, पेशा उत्पन्न न हो पाए, और एक समाज इसलिए लड़ रहा है कि हम जो है इस समाज के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय, पेशा उत्पन्न करेंगे। इसी को देख करके इसी विद्यापीठ प्रशासन में जब वो लोग जो है समर्थ मानसिकता के लोग इस बिल को दबाने का काम करते हैं, इस बिल का विरोध करते हैं, तो उनका संपूर्ण रूप से सहयोग किया जाता है यहाँ के कुलानुशासन के तहत, यहाँ के कुलपति के तहत। लेकिन जब हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात को करते हैं तो हम लोगों की बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कानून लागू होना चाहिए और मैं उन जो हिंदू समाज कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में है, उन श्रवण मानसिकता, गंदे मानसिकता लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि यूसी बिल जो लागू हुआ है वो सही है और सरकार ने लागू किया है। जो अपने आप को, अपने प्रधानमंत्री को युवा सम्राट, हृदय हिंदू सम्राट कहते थे, आज वही श्रवण के लोग, गंदे मानसिकता के लोग उनका पुतला फूके, उनका यहाँ अमित शाह और
प्रधानमंत्री जी का पुतला फूके, चप्पल मारे, और यहाँ का चीफ प्रॉक्टर जो संघ से जुड़ा हुआ है वो साथ में यूजीसी का विरोध करता है, यूजीसी का नारा लगवाता है और साथ साथ रैलियों को चलाता है। और जब ओबीसी SC/ST छात्र के सरकार के समर्थन में आज बड़ी जनसंख्या में लोग महात्मा गांधी काशी विद्यालय के प्रांगण में आए हैं और वही चीफ प्रॉक्टर चारों गेट पे ताला लगवाता है, फिर रसीद चेक कराता है, कार्ड चेक कराता है और पुलिस बल को बड़ी सुरक्षा में यहाँ तैनात करता है, जैसे लगता है ये कश्मीर का बॉर्डर हुआ है। और इस तरह स्टूडेंटों के साथ देख लिए बड़ी तैनात में यहाँ फोर्स लगी हुई है और स्टूडेंट को अंदर आने से, आज इनका एग्जाम है, जिसका क्लास चला उस क्लास को बंद करा दिया गया, अंदर आने से आज फीस कार्ड मांगा जा रहा है, ये मांगा जा रहा है, इसके पहले कभी चेकिंग हुई। ये चीफ प्रॉक्टर जो गंदे विचार सोच धारा का है और ये अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मैं यहाँ श्रवण लोग हूँ, यहाँ ओबीसी SC/ST को कोई जगह न मिले और कोई यहाँ पे अब पढ़ लिख कर आगे न बढ़े। ये गंदे मानसिकता के लोग, इनको घसीट कर निकालना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कचहरी के माध्यम से, मैं इस जो भी ये गंदे मानसिकता के लोग हैं जो सरकार के खिलाफ पुतला फूके हैं और जो ये चीफ प्रॉक्टर ने ऐसा काम किया है, इसके खिलाफ पुलिस पर हम लोग एप्लीकेशन देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। एक बताइए रविंदर जी, जिस तरीके से लगातार BHU और विद्यापीठ प्रदर्शन जारी है, मांग तेज हो चुकी है यूजीसी कानून लागू होने की, बिल्कुल बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि मेरे साथ विश्वविद्यालय से लेकर सड़क से लेकर संसद तक उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो अधिकार के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। अगर जरूरत पड़ेगा 19 मार्च को अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुजन समाज के पक्ष में नहीं आता है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करके सरकार को तीखा जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा था, बहुत सारे प्रधानमंत्री को जो नहीं कहना चाहिए वो कहा गया, बिल्कुल, लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से छात्र भी रोड पर उतरकर समर्थन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, आप देखे होंगे जैसा कि उस दिन कचहरी परिसर में एक जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति जो कि हमारे बहुजन समाज के आने वाले व्यक्ति को कहता है, उनको गधे से नवाजता है। कितनी दुर्भाग्य और कितनी निंदनीय विषय है कि ये सवर्ण समाज आज हमारे बहुजन समाज को एक जानवर से तुलना कर रहा है। तो ये बहुजन समाज के लिए जागरूक होने का समय आ गया है। जागरूक होकर के ये जो सवर्ण समाज की जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा बहुजन समाज आने वाले समय में। लेकिन अब मामला ये आ गया है, 85 और 15 की बातें अब आ गई है, क्या मानते हैं इस पे? बिल्कुल, हमें तक अभी मेरे जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक मंच पर 85% लोग, जो बहुजन समाज के लोग, जो कि यादव, पटेल, कुर्मी, दलित, तमाम जातियों में बटे हुए थे, आज एकता मंच ओबीसी ST/SC के एकता मंच आकर के बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। ये आने वाले समय में बहुजन समाज का दिशा निर्देश बहुत बेहतर तरीके से जाएगा। देखिए, ये भारी समर्थन जिस तरह उच्च शिक्षण संस्थानों में मिल रहा है यूजीसी को, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, चाहे BHU, चाहे विद्यापीठ हो, इसको देखकर ही सरकार और न्यायपालिका को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब ज़्यादा दिनों तक शोषण का समय नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार, अगर न्यायपालिका का कोई निर्णय विपरीत भी आता है 19 मार्च को, तो सरकार ये कोशिश करे कि एक एक्ट लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दे। क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा तो अभी जो आंकड़े आप देख रहे हैं 118% बढ़े हैं, वो आंकड़े और भी जा सकते हैं। इसीलिए इसकी रोकथाम जरूरी है। और ये जो कानून भी आया, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही आया था, लेकिन पता नहीं क्यों जन जातिवादी मानसिकता के लोगों के दबाव में ये कानून फिर से स्टे कर दिया गया है। लेकिन हम लोग का इस प्रतिवाद सभा के माध्यम से ये बहुत बड़ा मांग है कि जल्द से जल्द यूजीसी कानून को फिर से उसे बहाल करें। यही मांग है। अब तो बात हो ही गई। राज, वो तो लाइव जाता रिकॉर्डिंग जा रहा है। राज, ये बताइए कि जिस तरीके से यूजीसी के सपोर्ट में आज आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, हजारों की तादाद में आज विद्यापीठ छात्र आए हुए हैं, हम लोग यूजीसी के समर्थन में यूजीसी ने जो रेगुलेशन जारी किए हैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, EWS, विकलांग के पक्ष में, उनके समता और समानता की भावना को सुनिश्चित करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए एक संकेतात्मक प्रदर्शन हम लोगों ने करा है। और सरकार को एक संदेश दिया गया है कि आप जल्द से जल्द यूजीसी एक्ट को लागू करने में हम लोगों की मदद करिए, अन्यथा यह प्रदर्शन यहाँ से लेकर संसद तक होने का कार्य होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन पे आप लोग को कि यहाँ के जो मार्च जो विरोध कर रहे थे सवर्ण जाति के छात्र, उनके साथ ये लोग साथ में रहे। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हम लोग सवर्णों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सवर्णों की भी बात करी गई है और हम लोग सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि विश्वविद्यालय प्रशासन की रवैया क्या है, खासकर यूजीसी को लेकर? विश्वविद्यालय प्रशासन केवल सत्ता के लोगों की सुनता है और
हम लोगों की नहीं सुनते। ये पोस्टर जलाने की बातें कह रहे हैं आप। ये पोस्टर नहीं जलाया गया, सिर्फ माननीय राज्यपाल महोदय की फोटो जला दी गई और हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन खड़ा होकर जलवाता रहा। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके आज का जो समय है बदल चुका है, लेकिन यूजीसी का लगातार आप लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? विरोध करने वाले बिना मतलब का विरोध कर रहे हैं, उनको अपने वर्चस्व की चिंता है, लेकिन उसके उद्देश्य में तो स्पष्ट यह लिखा गया है ना कि हम सबके साथ समता और समानता की भावना को सुनिश्चित करें। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप इनको हम एक समान भाव से देख रहे हैं तो उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ, हमें समानता की भावना को विकसित करने में मदद करनी चाहिए। मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से यूजीसी के सपोर्ट में आप लोग आए हैं, लगातार मांग भी कर रहे हैं कि सरकार मांगे। देखिए 85% जो आबादी, जो बहुजन आबादी है, 15% जातिवादी मानसिकता के लोग उन पर हावी हैं। इसीलिए ये एक्ट आया था, इस एक्ट की ज़रूरत थी, लेकिन 15% के लोग 2 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा दी जाती है और बैक डोर से सरकार उसका सपोर्ट करती है। लेकिन हम लोग यूजीसी की मांग करते हैं क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटियों में जातिवादी मानसिकता अभी है, प्रोफेसरों में है, छात्रों में है, सिर्फ यूनिवर्सिटियों में नहीं है, तमाम संस्थानों में है। आप डेटा निकालिएगा तो आप देखिएगा कि सिर्फ 15% के लोग 85% संस्थानों पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन हमारे 85% लोग 15% पे भी नहीं है। तो ये जातिवादी मानसिकता है। जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो हमें जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, हमें जाति लेकर हमें पुकारा जाता है कि अच्छा फला जाति का है, फला जाति का है। तो अभी जातिवादी मानसिकता हावी है। अगर जातिवादी मानसिकता नहीं होती, 2012 में जो यूजीसी बिल आया था, जो कानून आया था, अगर वो मजबूत होता तो 2016 में रोहित वेमुला को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, पायल तड़वी को आत्महत्या नहीं करना पड़ता। लेकिन ये जातिवादी मानसिकता अभी है और यूजीसी बिल की जरूरत है। हम यूजीसी बिल की मांग करते हैं। क्या कहेंगे भाई आप, जिस तरीके से लगातार विश्वविद्यालय जहाँ कहीं भी देखेंगे आप स्वर्ण जाति के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। अभी इसी विश्वविद्यालय की मैं बात बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक प्रोफेसर जी ने अपशब्द कहा था। जब हमने थाने में गए वहाँ पर FIR करवाने, तो वो थाना अध्यक्ष FIR भी नहीं कर रहा था। और मिथिलेश गौतम सर यहाँ पर है, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था शायद जो नहीं था, गलत, लेकिन उनको जो है तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। तो ये एक प्रकार से जातिवादी तो है कि उच्च जाति या स्वर्ण जाति का अगर प्रोफेसर है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यदि वो OBC पिछड़ा SC ST है तो उसके साथ तुरंत कार्रवाई हो जाती है और उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। लगातार जैसा कि हम देख रहे हैं, अब जहाँ भी देखिए उत्तर प्रदेश में जितने यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस है, उसमें जो कुलपति है या उच्च पदों के अधिकारी है वो स्वर्ण जाति के होते हैं, ना ST दिखाते हैं, ना OBC दिखाते हैं, ना माइनॉरिटी के दिखाते हैं। और जो कि भारत में आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें भी देखेंगे तो उच्च जाति के लोग बैठे हुए हैं। तो ठीक है, क्या कहेंगे भाई जिस तरीके से आज देखिए भैया, मैं सरकार से और जो ये विरोध करने वाले लोग थे उनसे पूछना ये चाहूँगा कि क्या OBC ST SC हिंदू नहीं थी? उसके साथ वो हिंदू नहीं थी, हिंदू के नाच पे आपने सरकार बनाई, आपने शासन व्यवस्था चला रहा है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ सवर्ण ही शासन करेंगे। नहीं, यूजीसी के तहत यूजीसी को खत्म करो और हम ये जितने विश्वविद्यालय में है सरकार हमारी रहेगी, हम शासन। सबसे बड़ी विडम्बना ये देखिए कि 25% लोग आज शासन को ये जवाब दे रहा है कि शासन तुम कुछ नहीं हो, तुमको हम समाप्त करेंगे। वो पुतला फूक रही है यही चौराहे पे, उनको ये समझ में नहीं आ रही है हमारी सरकार को कि 85% की ज़्यादा हित महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए लोग इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि EWS को भी उसमें हाथ मिला हुआ है। OBC जो बिल लागू गया है उसमें सिर्फ OBC ST SC नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक का भी हित है, उसमें EWS वालों को भी हित है। क्यों भैया, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों विरोध कर रहे हो उसका? मैं ये सरकार से भी पूछना चाहूँगा और सरकार को ये बताना चाहूँगा कि प्रभु आप ये जान लो कि 25% के माध्यम से आपने कानून को रोक दिया, लेकिन 85% उतर चुकी है। ये तो अभी आगाज है, आगे और लड़ाई बाकी है। मैं यही कह के सरकार से बताना चाहूँगा भाई जिस तरीके से यूजीसी का हम लोग का पूर्ण समर्थन है और यूजीसी के समर्थन में देश का 85% नागरिक है और विरोध में केवल 15%। तो सत्ता और सत्ताधीशों को पता होना चाहिए कि देश की सड़क पर वो कौम उतरी है जो मंडल कमीशन भी लागू कराई थी और अब यूजीसी भी लागू करा कर दिखाई। यूजीसी भी लागू करा, ये भी है थोड़ा। ये बताइए कि जिस तरीके से यूजीसी के समर्थन में यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, क्या कहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो आज युवाएं बैठे हैं अपने लिए हक के लिए खड़े हुए हैं, ये अपने अधिकार के लिए खड़े हैं, जिसको हर अधिकारों को हम लोग को छीना जा रहा है। मैं भी एक एससी कैटेगरी की लड़की हूँ और मैं भी यही यूनिवर्सिटी की। मैं अपने वाली को ये कहूँगी कि आज ST के OBC के बच्चे आज ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आज उनके धरना प्रदर्शन को रोका जा रहा है। प्रशासन भी सपोर्ट में है, लेकिन प्रशासन एक तक वक्त पूछ रही है कि कब तक ये समापन होगा। अगर यही जो यूनिवर्सिटी में आज OBC के बच्चे खड़े हैं, 2 दिन पहले जनरल कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि UGC को खत्म किया जाए, हटाया जाए, तब उनको प्रशासन क्यों नहीं उनसे पूछा कि वक्त कब तक ये चलेगा, कब बंद। आज SC OBC के बच्चे खड़े हैं तो उनको पूछा जा रहा है कि कब तक ये खत्म होगा, उनसे साझा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका समापन किया जाए। क्यों? आज प्रशासन मुझे ये जवाब देगी। पहली बात, यूनिवर्सिटी की ही मैं बात करूंगी। डिप्टी मिश्रा मैडम, एग्जामिनर कंट्रोलर, आज की सारी कक्षाएं और परीक्षाओं को उन्होंने स्थगित नहीं किया। क्यों नहीं किया? उस दिन जनरल का प्रोटेस्ट था तो उन्होंने सारी कक्षाएं, सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। आज की परीक्षाओं को उन्होंने क्यों स्थगित नहीं किया? आज वो निकल के जवाब देंगे मुझे? जवाब दें। सबसे बड़ी जातिवाद तो हमारी यूनिवर्सिटी में ही हो रहा है। सब कहते हैं कि 3% ब्राह्मण ही है, बाकी सब है 15%, और 3 जनरल को लेके छत्री को लेके 15% जनरल होते हैं। तो आज मंदिर के ट्रस्ट में और हर नौकरी विभागों में क्यों जनरल की ही बातें हैं? क्यों जनरल? हर जगह पे मिश्रा, पांडे, तिवारी, अवस्थी क्यों बैठे हुए हैं? तब तो OBC रहना चाहिए ना, शर्मा रहना चाहिए, सोनकर रहना चाहिए, गौतम रहना चाहिए। मंदिर के ट्रस्ट के पुजारी में कोई भी एक ST का, अगर कोई भी एक ST के लोग रहे। तो देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र अपनी बातें बता रहे हैं UGC कानून को लेकर, और सीधे तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब UGC का सवर्ण समाज के छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो ये लोग सह दे रहे थे, उस दिन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज जब SC ST OBC और माइनॉरिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो परीक्षा को स्थगित नहीं किया गया है, और बड़े तादाद पर पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया है। और वो आज पुलिसकर्मी इनसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये प्रदर्शन कब बंद होगा। लेकिन ये जब वो सवर्ण समाज के छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो यही वो पुलिसकर्मी हैं जो उनके आगे आगे और पीछे पीछे चल रहे थे, सुरक्षा के लिहाज से चल रहे थे या उनका साथ दे रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़ा ये सवाल ये है कि UGC को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र ये मांग कर रहे हैं कि 19 मार्च तक ये लगातार निगरानी रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, और सीधे तौर पर अगर नहीं इनके हक की बातें होगी तो एक बड़ा आंदोलन करने की भी बातें कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ, नमस्कार।